हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग क्वेश्चन मेरे पास आया है वो आया है कि आखिरकार हम लोग ट्वेल्थ क्लास की मैथ कैसे स्टार्ट करें, अगर इलेवेंथ क्लास की मैथ पूरे तरीके से बिगड़ चुकी है। मतलब इलेवेंथ क्लास कुछ भी कवर नहीं कर पाए हैं और आखिरकार ट्वेल्थ क्लास में आ गए तो ऐसा क्या करें कि हम लोग ट्वेल्थ क्लास में 95 या 90 से अबव नंबर आ जाएं। देखो यार, एक बात बता दूं कि जो ट्वेल्थ क्लास के जो नंबर होंगे तुम्हारी ज़िंदगी भर चलने वाले हैं। मतलब नंबरों से कुछ हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन वो मार्कशीट तुम्हें ज़िंदगी भर देखने को मिलेगी। इस बात का याद रखना, इस बात के लिए बहुत सतर्क रहो कि आखिरकार तुम्हें किस हिसाब से प्लानिंग करनी, किस हिसाब से नंबर गेन करने हैं। इलेवेंथ क्लास पूरी बर्बाद कर चुके वो तुम्हें भी पता है, सबको अच्छे से पता है। लेकिन ट्वेल्थ क्लास में ऐसा क्या किया जाए कि हमारे नंबर बहुत अच्छे आए, 90 95 से अबव आएँ। अगर कोई कहेगा कि क्या है पॉसिबल है, तो मैं कहूँगा हाँ, सब पॉसिबल है। पॉसिबल हर चीज़ है, लेकिन अब उस पॉसिबल करने के लिए कुछ ना कुछ तुम्हें एक पाथ चूज़ करना पड़ेगा। कोई ना कोई आखिरकार तुम्हें तरीका खोजना पड़ेगा, कोई ना कोई वो बात समझनी पड़ेगी, कोई ना कोई टिप्स ट्रिक टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी। किसी ना किसी की तुम्हें गाइडेंस में रहना पड़ेगा जिस हिसाब से आप वो नंबर अचीव करेंगे। अगर आप बिना इन सब बातों के अगर कहीं भी कुछ मेहनत करोगे तो ये समझ लो कि आप का उतना अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, क्योंकि तब आप अपना दिमाग लगाओगे। आपके पास एक्सपीरियंस इलेवेंथ क्लास का है, वो भी गड़बड़, वो भी हिला डुला हुआ है। तो जिसके पास एक्सपीरियंस है उसकी बात मान लो या फिर खुद अपना गधों वाला दिमाग लगाते रहो। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि तुम ऐसे मूव करते रहो या फिर दूसरी बात है कि बात सुनो और आगे बढ़ो और फ़ायदा उठाओ। पहली बात बता दूं कि मैं यहाँ कोई भी तुम्हें हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी बातें नहीं बताऊंगा कि जिससे तुम्हारा दिल बहुत खुश हो लेकिन उसका रिजल्ट कुछ भी ना आए। जो बात करता हूँ प्रैक्टिकली करता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ कुछ झूठ बोलूँगा कुछ कहूँगा तो मेरे बच्चे ऑफलाइन में जो टीच हैं वो कहेंगे भैया सर ये बात बिल्कुल सही नहीं जची है, कुछ भी आपने बता दिया है। तो आखिरकार चलो हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। आखिरकार हम ट्वेल्थ क्लास में कैसे क्या स्टडी प्लान फॉलो करें, क्या कौन से सब्जेक्ट कौन से टॉपिक पहले कवर करें, कब हम क्या करें ताकि हम ट्वेल्थ क्लास में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले पेन एंड कॉपी उठा लो और बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर छोटी भी छोटी कोई बात मिस कर दी तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो बिल्कुल केयरफुली हर चीज़ सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। तो अब चलो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं, एक चीज़ ये बता दूं कि इंसान दो टाइप के होते हैं, एक मूर्ख होते हैं, एक समझदार होते हैं। मूर्ख लोगों की खासियत होती है कि वो अपने अलावा किसी की नहीं सुनते हैं। मतलब अपने आप को बहुत सर्वोपरि मानेंगे, मतलब अपने आप को टॉप पे मानेंगे। और समझदार व्यक्ति जो होता है ना, वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े और बुजुर्ग से बुजुर्ग लोगों की बात सुनता है। सुनने के बाद डिसाइड करता है कि वो कितने काम की और कितने काम की नहीं है। तो अगर तुम कोई चीज़ लाइफ में अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहले अपना माइंड एम्प्टी रखो। एम्प्टी माइंड सबसे बेस्ट माइंड होता है। बताऊँ किस तरीके से होता है। देखो, आज जो हम लोग बात करेंगे वो मैथ के बारे में करेंगे। आखिरकार हम ट्वेल्थ क्लास की मैथ कैसे कवर करें। तो अगर कुछ तुम्हें तौर तरीके पता हो फिर भी सुन ला, क्योंकि कुछ ऐसी बात होगी जो तुम्हारी लाइफ चेंज करेगी, तुम्हारे नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। आज बात समझ में नहीं आएगी, कल तुम्हें ज़रूर समझ में आएगी, और आज नहीं सुनोगे तो कल तुम पछताओगे। इस बात को भी सोच लेना। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि क्या करना है। देखो, पहला सबसे पहला काम करना है कि आखिरकार तुम्हारे पास सिलेबस होना चाहिए मैथ का। मैथ का सिलेबस ऐसा नहीं कि मोबाइल में है, पीडीएफ में है, लैपटॉप में है, यहाँ डला वहाँ डला है वेबसाइट पे। सिलेबस मतलब तुम्हारे पास हार्ड कॉपी मतलब उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। अगर प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हो तो कम से कम एक पेज पे सारे क्या लिखो, चैप्टर लिखो, और उनके सामने लिखो कि उसमें किसका कितना वेटेज है। क्योंकि स्टडी अगर प्लान के हिसाब से करोगे ना तो ही सक्सेस अचीव करोगे, बिना प्लान के कोई काम नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें इस सिलेबस की हार्ड कॉपी निकालनी है। हार्ड कॉपी निकालने के बाद देखना है किसका कितना वेटेज है, और देखते जाना कि आखिर कौन से टॉपिक कितना कितना एवरेज स्कोर कर रहे हैं। पहला काम।
दूसरा काम, दूसरे में तुम्हें मेहनत नहीं करनी है, मैं मेहनत कर चुका हूँ तो पहले से तुम्हें बता देता हूँ कि आखिरकार 11वीं क्लास के कौन कौन से तुम्हें टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहले तुम्हें जो कवर करना वो करना ट्रिग्नोमेट्री। क्या कवर करनी है? ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा जो तुम्हें कवर करना है वो करना डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बहुत ढंग से सुन लो, नहीं तो 12th क्लास में ऐसे डिफरेंशिएट होगे कि इंटीग्रेट भी नहीं हो पाओगे। तीसरा जो करना है वो तुम्हें करना है फंक्शन। क्या करना है? फंक्शन है। अगर उसके अलावा कुछ टाइम बच जाए, इसके अलावा कुछ टाइम बच जाए तो जो लाइन माइंड वाली ये सब भी कर लेना, लेकिन इतना तीन तो 101% कवर करनी है। क्या करना है? तीन तो हर हाल में कवर करना, नहीं करोगे दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगी। फंक्शन में फंक्शन के बेसिक तो ज़रूर कवर कर लेना। इतना हो गया है कि नहीं? अब देखो, अब हम लोग आते हैं कहाँ, और हाँ 2D 3D तो कोई बात नहीं, आएगा सब कुछ, संभाला संभाला जाएगा। तीसरा, आखिरकार 12th क्लास में कौन कौन कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। अगर बेटा तुम पहले चैप्टर स्टार्ट करोगे तो तुम्हें मैथ इतनी कठिन लगेगी, इतनी कठिन लगेगी कि तुम दोबारा मैथ को छूओगे भी नहीं। क्या? पहले अगर चैप्टर से शुरुआत करोगे तुम छू भी नहीं पाओगे, और दूसरे चैप्टर से तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। जब तक ट्रिग्नोमेट्री कवर नहीं करोगे तब तक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कवर नहीं कर पाओगे। तो स्टार्ट करना मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स आसान भी है और होती भी जाएगी, और अकेले कर भी लोगे। मतलब इसमें तुम्हें प्रीवियस ईयर की कोई भी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। मैट्रिक्स करना, फिर करना डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के बाद जब थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री कवर कर लो, फिर स्टार्ट करना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हो जाए तो फिर स्टार्ट करना रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन अगर तुम 11th क्लास का कवर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने कवर किया है रिलेशन एंड फंक्शन, वो इस तरीके से सफिशिएंट है कि तुम्हें 11th क्लास का कुछ भी नहीं आता तब भी तुम यहाँ कवर कर ले जाओगे। तो इतना हो गया है। जब इतना सब हो जाए तब जाके तुम्हें दूसरे क्वेश्चन, दूसरे टॉपिक पे आगे बढ़ना है। फिर एक सीरीज़ में चलते जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन स्टार्टिंग तुम्हें इस तरीके से करनी है, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, और चौथा क्या है? रिलेशंस एंड फंक्शन। जब थोड़ा सा कर लोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा, तब जाके आगे आगे कर पाओगे। तो हमने यहाँ क्या कर लिया? 12th की यहाँ हमने बात कर ली, 11th की यहाँ हमने बात कर ली जनरल। अब आता है बुक पर चौथा पॉइंट। देखो, NCERT मस्ट है। जैसे जो केंद्रीय विद्यालय से, मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, तो केंद्रीय विद्यालय में तो NCERT कंपलसरी होती है। लेकिन कुछ CBSE स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ NCERT मतलब कंपलसरी नहीं होती, इसकी वजह से कोई खरीदता, कोई नहीं खरीदता, कोई रेफरेंस बुक लेते हैं। चाहे तुम्हारे स्कूल में NCERT कंपलसरी हो या ना हो, NCERT तो 101% खरीदना ही है। बेटा सस्ती आती है NCERT खरीदने के लिए, तुम्हें किडनी नहीं बेचनी पड़ेगी, यकीन मानना। ऐसा नहीं कि NCERT खरीदने तो किडनी बेचनी पड़ेगी, नहीं, आज सस्ती है, खरीद लेना। NCERT खरीद लेना। क्यों? अपन को क्यों खरीदना? क्योंकि CBSE के जो पेपर बनते हैं वो NCERT से ही लगभग मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि NCERT ज़रूरी है। और NCERT तो हर जगह मस्ट कही जाती है। तुम IAS का प्रिपरेशन करने जाओ ना, तब भी NCERT को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो NCERT खरीद लेना। NCERT स्टार्ट करना, क्योंकि NCERT में तुम्हें हर चीज़ सिलेबस ही मिल जाएगी आराम से, और कंटेंट भी मिल जाएगा, किस तरीके से शुरुआत करनी है। पहला NCERT। दूसरा है कि कोई ना कोई रेफरेंस बुक खरीद लेना। रेफरेंस बुक सब जगह अलग अलग चलती है, लेकिन जनरली लोग RD शर्मा खरीदना पसंद करते हो, तो RD शर्मा ले सकते हो। पहली बात बता दूं कि मैं कोई किसी का स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ, ना किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि RD शर्मा खरीद लोगे सही रहेगा, क्योंकि कुछ टॉपिक होंगे जो मैथ की प्रैक्टिस करने में भी काम आएंगे और कॉन्सेप्ट समझने में भी काम आएंगे। अब जो तीसरा है वो है P/Q, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक। अब तुम कहोगे कि ये आप कौन सा उल्टा पैटर्न चला रहे हो, हम तो हमारे तो सीनियर तब खरीदते थे जब दिसंबर आता था, जब जनवरी आती थी, जब फरवरी आती थी। सबसे मूर्खों मूर्खों वाला काम करते हैं। क्यों?
क्योंकि जब तुम्हें पता ही नहीं होगा कि आखिरकार किस हिसाब से पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तुम किस हिसाब से प्रिपरेशन कर पाओगे। तो सबसे पहले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे, चैप्टर वाइज, ईयर वाइज नहीं खरीदना कि 2019 का, 2020 का, फलाना ढिकाना ढिमकाना, नहीं। चैप्टर वाइज खरीदना कि मान लो पहले रिलेशंस एंड फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, इस तरीके से, ताकि तुम इन जैसे अगर फंक्शन के क्वेश्चन लगाओ तो तुम्हें पूरा पता चल जाए कि फंक्शन के क्वेश्चन कौन सी ईयर में किस किस टाइप के आए हुए हैं। तो क्या करोगे, इस टाइप का तुम लगाओगे, तुम्हें ज़्यादा फायदा रहेगा। क्योंकि अगर तुम ईयर वाइज खरीदोगे तो तुम्हारे पता क्या दिक्कत है कि तुम पूरे में ढूंढते रहोगे कि कौन सी ईयर में कब आया था क्वेश्चन। तो इन, अब देखो पहला हो गया। अब बात आती है कि अगर इतनी हमने 4 बातें फॉलो कर ली हैं, अब दिक्कत आती है क्या, अब बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ी दिक्कत आती है आखिरकार मैथ कौन से टाइम में पढ़नी चाहिए, सुबह पढ़नी चाहिए, दोपहर में पढ़नी, रात पढ़नी, कब पढ़नी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि वैसे तो जनरल सा क्वेश्चन होता है कि जब मन लगे तब पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारी मैथ वीक है, क्या है, मैथ अगर वीक है तो तुम्हें मॉर्निंग में पढ़ाई करनी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए मॉर्निंग में, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था कि मॉर्निंग में आपके पास सबसे ज़्यादा विल पावर होती है कोई काम स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप लाइफ में कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो तो उसे मॉर्निंग में करना। मॉर्निंग में स्टार्ट करने से ये होगा कि आप वो काम बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा विल पावर होती है। लेकिन अगर आपको रात के पढ़ना अच्छा लगता है तो आप रात के भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मैथ की एक खासियत है कि न्यूमेरिकल लगाते रहना, न्यूमेरिकल ज़रूर सॉल्व करते रहना। तो ये 5 स्टेप पर्याप्त हैं। अब यहाँ वहाँ नहा भटकना, पेन एंड कॉपी उठाओ, किताब उठाओ और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ़ हो तो कमेंट्स में लिख के बता देना, तुम्हारा भाई तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा है। और अगर अपना दिमाग लगाते रहोगे तो तुम घूमते रहो, क्योंकि अभी तुमने सिर्फ 11th क्लास का एक्सपीरियंस है, मुझे 12th क्लास के बाद का भी एक्सपीरियंस है। मैं भी CBSE से ही पढ़ा हुआ हूँ, केंद्रीय विद्यालय से। तो कोई दिक्कत हो कमेंट्स में लिखना। नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक में दिक्कत है कि आखिरकार टाइम टेबल कैसे बनाना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे स्टडी करना है, कैसे आपको ब्रेन इंक्रीज करना है, जो भी किसी भी टॉपिक में डाउट्स हो, जो भी हो, कैसे आपको कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है कि अगर मैं एक जगह नहीं बैठ पाता हूँ तो कैसे बैठूँ। जिस टॉपिक में भी दिक्कत हो कमेंट्स में लिखो, उस पर वीडियो बनेगी, क्योंकि चैनल आपका है, आपके हिसाब से चलेगा, क्योंकि फ़ायदा आपको लेना है ना कि हमें लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।